वृश्चिक राशि के लोग आमतौर पर गंभीर, गहरा सोचने वाले और बहुत मजबूत इरादों वाले होते हैं। ये जो भी काम करते हैं पूरे दिल और फोकस के साथ करते हैं। ये लोग थोड़े रहस्यमयी भी होते हैं। भरोसा किसी पर भी जल्दी नहीं करते, लेकिन एक बार कर लिया तो फिर पूरी तरह से निभाते भी हैं। अंदर से बहुत स्ट्रांग और इमोशनल होते हैं। जबरदस्त विल पावर, मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते, सच्चाई और लॉयल्टी को बहुत महत्व देते हैं। कभी कभी ओवर थिंकिंग या अंदर ही अंदर गुस्सा भी जमा कर लेते हैं। शक करने की इन्हें आदत होती है। ओवरऑल अगर बताएं तो वृश्चिक राशि के जो लोग हैं ये साइलेंट फाइटर्स भी होते हैं। बाहर से शांत लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल होते हैं। वहीं शनिदेव को कर्म और न्याय का देवता माना गया है। इनका काम किसी को सजा देना नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन, धैर्य और जिम्मेदारी सिखाना होता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो आप जैसे कर्म करते हैं, शनिदेव आपको वैसा ही फल देते हैं। देर से नहीं, लेकिन बिल्कुल सही फल देते हैं। शनिदेव आपको क्या सिखाते हैं? मेहनत की कीमत, समय का महत्व, अहंकार छोड़कर जमीन से जुड़े रहना और बिना शॉर्टकट लिए आगे बढ़ना। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव इनके जीवन में एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह पेश आते हैं। इमोशनल कंट्रोल सिखाते हैं, गुस्से के बदले शांत रहना सिखाते हैं, जिद को कंट्रोल करना सिखाते हैं। चीजें जल्दी नहीं मिलती, इसीलिए पेशेंस भी सिखाते हैं और अंदर से मजबूत बनाते हैं। तो आज शनिदेव के बारे में ही हम बात करने वाले हैं कि 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक शनिदेव मीन राशि में ही रहते हुए अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव आपके पंचम भाव में, यानी मीन राशि आपकी वृश्चिक राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और अपने नक्षत्र में है। तो ये कोई सामान्य गोचर नहीं है। पंचम भाव दोस्तों बुद्धि का है, संतान का है, विद्या का है, शिक्षा, प्रेम, रचनात्मकता का है, फ्यूचर प्लानिंग्स का है। तो शनि यहाँ कैसा और क्या फल देने वाले हैं, आज इसके विषय में हम बहुत विस्तार से जानने वाले हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ वृश्चिक राशि के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। शनिदेव जो है ये आपके पंचम भाव में गोचर करते हैं और शनिदेव यहाँ पंचम भाव में क्या कहते हैं आपको ध्यान से समझना होगा, ध्यान से सुनना होगा, वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आप इस वीडियो के मर्म तक पहुंच पाएंगे। तो शनिदेव कहते हैं कि इमोशंस कम रखो और मैच्योरिटी ज्यादा रखो। वैसे तो वृश्चिक राशि वाले इंटेंस होते हैं और शनि आपकी इस इंटेंसिटी को डिसिप्लिन और विजडम में बदलने का प्रयास करते हैं। तो पंचम भाव दोस्तों जैसा मैंने बताया बुद्धि का है। आपकी सोच और निर्णय क्षमता को शनिदेव यहाँ प्रभावित करते हैं। ओवर थिंकिंग पर रोक लगेगी, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बढ़ेगी। अब आप शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में सोचेंगे। स्टूडेंट्स और प्लानर्स के लिए ये समय सीरियसली फोकस करने का है। शिक्षा की बात करें तो पढ़ाई में थोड़ा स्लो प्रोग्रेस दिखेगा, लेकिन जो टिके रहेंगे वही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट भी पाएंगे। शॉर्टकट से काम नहीं बनेगा। समय कहता है थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए। प्रेम संबंधों की बात करें तो लव लाइफ में रियलिटी चेक होगा। कैजुअल रिलेशनशिप्स टूट सकते हैं। सीरियस कमिटमेंट या मैच्योरिटी ही आगे बढ़ेगी। जो रिश्ता सॉलिड बेस पर है वही बचेगा, जो इल्यूजन पर था वो नेचुरली फेड हो जाएगा। संतान की बात करें तो संतान पक्ष को लेकर के या संतान को लेकर के आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और चिंता बढ़ने वाली है। पेरेंटिंग में स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी। संतान के भविष्य को लेकर के सीरियस प्लानिंग्स भी हो सकती हैं। शनि यहाँ पर प्रोटेक्टिव बट डिमांडिंग फादर की तरह भूमिका निभाते हैं।
पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, रिस्क लेने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। स्पेकुलेशन जैसे कि सट्टा, क्रिप्टो, गैम्बलिंग से आपकी दूरी बनाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। क्रिएटिव लोगों के लिए भले ही फेम देर से मिले, लेकिन फाउंडेशन अवश्य स्ट्रांग हो जाएगी। मानसिक स्थिति कभी कभी आपको लोनलीनेस या इमोशनल ड्राइनेस फील होगा। फन थोड़ा कम होगा, सीरियसनेस ज्यादा होगी, अंदर से मैच्योरिटी डेवलप होगी। याद रखें, शनि यहां आपको तोड़ते नहीं है, शनि आपको धीरे धीरे बनाते हैं। अब बात करेंगे शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का क्या खास प्रभाव पड़ेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोस्तों गहराई, तपस्या और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी से रिलेट करता है। तो यानी ये जो समय रहेगा शनि के गोचर का, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट बढ़ सकता है, ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स आपके क्लियर होंगे, ईगो आपकी कम होगी, जो कि विजडम धीरे धीरे विजडम बनती चली जाएगी। पॉजिटिव रिजल्ट्स की अगर बात करें तो डिसीजन मेकिंग पावरफुल रहेगी, लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव रिस्पेक्टफुल, और आगे भविष्य में स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। आपको क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको ईगो नहीं करना है, इमोशनल मैनिपुलेट नहीं होना है, शॉर्टकट्स बिल्कुल नहीं अपनाने हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे शनि की दृष्टियों के बारे में। तो शनि जब भी पंचम भाव में गोचर करते हैं तो शनि की 10वीं दृष्टि जो है आपके धन स्थान द्वितीय भाव पर पड़ती है। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, शनि की 7वीं दृष्टि आपके इनकम हाउस पर रहेगी। अब शनि की दृष्टियों का मतलब डर नहीं है, रियलिटी चेक है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। तो द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि आपके धन, बचत, परिवार और वाणी स्थान पर पड़ रही है। क्या होगा, पैसे का फ्लो थोड़ा स्लो रहेगा लेकिन स्टडी होगा, एक्स्ट्रा खर्चों पर रोक लगेगी, सेविंग माइंडसेट आपका डेवलप होगा। अब पैसा आएगा लेकिन उसे फिजूल मत उड़ाइए। फैमिली की बात करें तो परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बोलचाल थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है। सावधानी क्या करनी है यहाँ पे, अपने परिवार वालों से कटु वचन नहीं बोलने हैं और उधार नहीं देना किसी को। पॉजिटिव साइड क्या है, लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग डेवलप होगी, फाइनेंशियल मैच्योरिटी आएगी। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि, सप्तम भाव मैरिज का, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप का है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, रिलेशनशिप्स में क्या बदलाव आएंगे। रिश्ता जो है आपका सीरियस मोड में चला जाएगा, टाइम पास रिलेशनशिप्स टूट सकते हैं, ईगो क्लैश सामने आएगा। शनि पूछेंगे आपसे कमिटमेंट है कि नहीं है। मैरिड और कमिटेड लोग, पार्टनर से इमोशनल डिस्टेंस फील हो सकता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए रखें, संवाद भी बनाए रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी बढ़ने वाली है। अब यहाँ पे डेंजर जोन क्या है, डेंजर जोन में नहीं आना, यानी साइलेंस नहीं अपनाना है। साइलेंस अपनाने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी और ईगो अपनाने से एक शीत युद्ध आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। अगर सही से आप इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो रिश्ता आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर जाएगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगी। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो रिटर्न एग्रीमेंट्स बहुत जरूरी है, ट्रस्ट से ज्यादा रूल्स पर ध्यान दीजिए, रूल्स को फॉलो करिए, रूल्स आपके काम आएंगे। इसके बाद एकादश भाव पर शनि की दृष्टि है। एकादश भाव इनकम का है, गेन्स का है, डिजायर्स के फुलफिलमेंट होने का है और नेटवर्क का है। तो सबसे पहले इनकम और गेन्स की बात करें, इनकम स्लो होगी लेकिन परमानेंट होगी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपकी टूट जाएंगी, मेहनत का फल देर से मगर पक्का मिलेगा। गेट रिच क्विक स्कीम से दूर रहिएगा। फ्रेंड्स और नेटवर्क की बात करें तो फेक फ्रेंड्स बाहर हो जाएंगे, लिमिटेड लेकिन रिलायबल सर्कल बनेगा। डिजायर्स की बात करें, विश पूरी होंगी लेकिन मेहनत की कीमत पर। बेस्ट रिजल्ट्स क्या होंगे, स्टेबल इनकम सोर्स बनेगा, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क भी बनेगा। इसके अलावा ओवरऑल बात करें शनि के इस गोचर के बारे में तो फन थोड़ा कम होगा, सीरियसनेस ज्यादा होगी, इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप होगी। ये फेज आपको आपका ही एक एडल्ट वर्जन बना रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर कहता है आज तपस्या तो कल ताज भी मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन कौन से उपाय काम करेंगे।
तो शनि के जो सामान्य उपाय हैं, एक तो हर शनिवार शनि मंदिर जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पीपल के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। रोजाना शनि मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप करें, ओम शम शनैश्चराय नमः। कौवे को रोजाना रोटी जरूर खिलाएं, हो सके तो काले तिल, चावल इत्यादि दान करते रहें। इसके अलावा आप रत्नों के माध्यम से भी उपाय कर सकते हैं। सेहत, स्वास्थ्य, नेम फेम के लिए आप लाल मूंगा धारण कर सकते हैं उपयुक्त दशा अंतरदशा में। धन, संतान और शिक्षा के लिए पुखराज या पुखराज यानी गुरु का ही उपरत्न सिट्रिन भी धारण कर सकते हैं। करियर के लिए रूबी या मानक पहना जा सकता है। भाग्य वृद्धि के लिए मोती या सफेद मूंगा धारण किया जा सकता है। और ये सभी रत्न दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट www.skyspeaks.in से मिल जाएंगे, या फिर लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। जय शनिदेव, जय हिंद, जय भारत।